या तो राम कुमार गौतम जी खुद लोगों को इकट्ठा करके बीच में माफ़ी मांग ले। ये जबान पर इसके सरस्वती कभी नहीं आई है और ना ही आएगी। सरकार से ये कहना चाहूँगा भाई, जिस संवैधानिक पद पर व्यक्ति को समाज का भला करना चाहिए, अच्छी बातें लागू करनी चाहिए, अगर वहाँ बैठे व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है तो उसे तुरंत इस पद से हटा देना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण से समाज से अनुरोध करूँगा कि इस व्यक्ति को बीच में बुलाकर समाज के बीच में माफ़ी मंगवाए और आइंदा किसी भी संवैधानिक या किसी भी पद पर शामिल इसे न किया जाए, या किसी समारोह में, किसी फंक्शन में ये पता नहीं क्या कह दें उसे, उसमें भी शामिल करने से वंचित किया जाए। आपने जिले के जी शुरुआत हिसार जिले से करेंगे, उसके बाद अगर ये मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हरियाणा में जाएंगे जी, उत्तर भारत में जाएंगे। 420 से ज़्यादा खापों के प्रतिनिधि हमारे संपर्क में हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आज है जो हिसार की जाट धर्मशाला में पहुंचे और जाट धर्मशाला में विश्व जाट महासभा के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं और जो राम कुमार गौतम का बयान आया था उसको लेकर ना जो मीटिंग हुई है, आज कॉन्फ्रेंस करिए, तो क्या कुछ फैसला लिया है, क्या कुछ उद्देश्य है जो आज यहाँ पर मीटिंग हुई है, उसको लेकर ना प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। प्रधान जी नमस्कार। ये हैं जी प्रदेश उपाध्यक्ष जी नमस्कार। जी नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र सिंह डट्टा और मैं विश्व जाट महासभा का महासचिव हूँ जी। पीछे कुछ दिन पहले जैसे पूरे समाज को पता चल गया, अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया, एक संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति ने अपनी ज़बान से अशोभनीय अमर्यादित शब्द कहे हैं जो कि किसी भी समाज के गले नहीं उतर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सामने आते हैं, कुछ लोग बैठे बैठे कहते हैं बंदे ने बात तो गलत कही है। जैसे भाई साहब दिलबाग सिंह जी हुड्डा ने कहा था, जब अरविंद शर्मा ने इनके बारे में कुछ कहा था, भाई इन्होंने को शर्त लगा के कुछ खा लिया था, जो भी था वो विधानसभा वाली बात है। जो दिलबाग जी ने पर्सनली कहा कि मैं इनके बड़ा खिलाफ हूँ अरविंद शर्मा के, उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी बात कह दी। और जब इसने ये बात कही तो दिलबाग जी ने खुद ही कह दिया था वो वास्तव में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने गलत नहीं कहा, वो ठीक कहा था। तो इस प्रकार की ये उलझुल हरकतें हैं ना, बचपन से ही करते आ रहे हैं। इन्होंने अभी शुरुआत नहीं की, बहुत बच्चा था तब भी यही उलझुल हरकतें करते थे। अगर इसके किस्से नारायण जाके आप किस्से सुनो ना, ये वास्तव में इंसान कहने के लायक भी नहीं है। और लेकिन गलती से, चलो इसकी किस्मत अच्छी थी, 2 बार नारायण से विधानसभा में भेज दिया और 1 बार सफीदों से भेज दिया गया। कई बार आदमी चाहे व्यक्तित्व चाहे कैसा भी हो, लेकिन सर्कमस्टांसेस परिस्थितियाँ राजनीति में ऐसी बन जाती हैं, उसको नुमाइंदा बनाना पड़ता है। जाट बाहुल्य प्रदेश, जाट बाहुल्य विधानसभा होने के बावजूद भी 2 बार इनको विधानसभा भेजा। जाट इससे बहुत प्यार करते हैं, अब भी प्यार करते हैं, दुश्मन नहीं है, लेकिन वो तो इसने ज़बान से जो कहा है इस बात की दुश्मनी है। समाज में कोई कसूर नहीं है, कोई कमी नहीं है। पूरा समाज इसको बड़ा प्यार करता है, लेकिन इसकी करतूतों को देखकर समाज इसे घृणा करने लग गया। जानता तो नहीं कुछ भी, ये कुछ भी नहीं जानता है, इसे ऊंच नीच का कुछ भी पता नहीं है। घर वाले इससे परेशान हैं। इसके पिताजी चंद्र गौतम जी, वो हमेशा ये कहते थे कि ये भोई हैं, अब मेरे घर में जब जिस दिन निकलेगी नहीं उसी दिन हमारा घर बसेगा, नहीं तो घर नहीं बसेगा। इस तरह की वो बातें, घरेलू जो बातें बहुत हैं। इसका जो मिसेज हैं, बड़ी अच्छी औरत हैं, वो इसे बार बार कहते हैं भाई सावधानी से बोला कर, ज़बान संभाल कर बोला कर। एक बार बीजेपी की रैली थी, वहाँ आए हुए थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, पहले के स्पेल की बात है। जब इनकी बारी आई ना, 2 व्यक्ति इनके अगल बगल खड़े कर दिए। भाई थोड़ा सा अगर ये हल्का बोलना शुरू करे तो इनका बेटा रजत गौतम इनका कुर्ता कमीज़ खींच देता था, भाई ठीक ठीक बोलो, वो फिर संभल जाता था। ये जबान पर इसके सरस्वती कभी नहीं आई है और ना ही आएगी। तो मेरा तो ये सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहूँगा, भाई जिस संवैधानिक पद पर व्यक्ति को समाज का भला करना चाहिए, अच्छी बातें लागू करनी चाहिए, अगर वहाँ बैठे व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है तो उसे तुरंत इस पद से हटा देना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण से समाज से अनुरोध करूँगा कि इस व्यक्ति को बीच में बुलाकर समाज के बीच में माफ़ी मंगवाए और आइंदा किसी भी संवैधानिक या किसी भी पद पर शामिल इसे न किया जाए, या किसी समारोह में,
किसी फंक्शन में ये पता नहीं क्या कह दे, उसे उसमें भी शामिल करने से वंचित किया जाए। आपने क्या जी समाज के बीच में बुला जाए, बुलाए कौन? बुलाए, समाज बुलाएगा। ये आ जाएं, ये खुद बुला लें, खुद बुला लें, समाज के बीच में आ जाएं तो वही बात है, समाज सिर पे बिठाएगा। अगर ये माफ़ी मांग लेता है तो यही जाट समाज, यही दूसरे वर्ग के सारे समाज के लोग इसे दोबारा फिर विधायक बना देंगे। भाई जिसको व्यक्ति की ज़रूरत है, किसी भी समाज का हो। अभी खेड़ी चौपटा का एक उदाहरण बताता हूँ, दीपक शर्मा जी, उन्होंने किसान आंदोलन में बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और परमात्मा ने एक उनके साथ दुर्घटना कर दी। वो 6 पशु थे, आपके चैनल के, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला, तो वो पशु उनके नहीं रहे, नुकसान बहुत हुआ। समाज ने आगे आकर उसकी मदद की। अगर समाज ये देखता तो ये ब्राह्मण समुदाय से है, इसकी मदद नहीं करनी, ये कैसे पॉसिबल है? समाज है, भगवान का दूसरा रूप है समाज। ये गलत करेगा समाज उसको नहीं बख्शेगा, जो सही करेगा समाज उसको सिर पर बिठाएगा। लेकिन जो विधायक जी ने बयान दिया था उसके बाद आपको लग रहा कि ये चिंगारी बढ़ती जा रही है? ना, चिंगारी नहीं बढ़ेगी, समाज समझदार है, समाज समझदार है। क्योंकि आपस में टिप्पणियां होने नहीं, लगी हैं। आपस में टिप्पणियां वो तो चंद लोग हैं, वो तो हमेशा से ही बहुत पुराने समय से भी करते आए हैं। समाज के सभ्य लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम जैसे दिलबाग भाई साहब जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो इस समाज की इस प्रकार की कुरीति को मिटाने के लिए तभी तो खड़े हुए हैं। भाई आगे कोई भी नुमाइंदा किसी भी समाज से हो, किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति से हो, इस प्रकार की निम्न स्तर की बातें ना करे। इसी मतलब एक सबक मिलेगा समाज को। भाई किसी व्यक्ति ने कालांतर में एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था, कुछ कमज़ोर शब्दों का प्रयोग किया था किसी जाति के बारे में, और उससे समाज ने इस प्रकार का दंड दिया। सामाजिक दंड कुछ भी हो सकता है। राजनीतिक आदमी, अगर ये राजनीतिक आदमी है तो सबसे बड़ी बात है कि समाज से इसको दूर कर दो, ये अपने आप तड़प कर मर जाएगा। तो आज जी जो विश्व जाट महासभा के बैनर तले जो मीटिंग हुई उसमें क्या फैसला लिया? हाँ जी, हमारा उद्देश्य यही था कि समाज के विभिन्न वर्गों से अपील करेंगे हम, भाई एक बार सामने आओ, या तो राम कुमार गौतम जी खुद लोगों को इकट्ठा करके बीच में माफ़ी मांग ले, नहीं तो समाज इकट्ठा होकर इन्हें बुलाए और इन्हें जो भी प्रावधान बनता है न्याय का, इसके न्याय करे, इनके खिलाफ जो भी बातें कही गई हैं। इसके लिए 14 दिसंबर को हमने नारनौंद के देवराज धर्मशाला में हिसार जिले की सभी खापों से अपील की है। वो 14 दिसंबर को आएंगे और सभी खापे आएंगे जी? सभी खापे आएंगे, सबसे बात हुई है और वहाँ बैठकर वो फैसला लेंगे। भाई इसको हिसार जिले के जी, शुरुआत हिसार जिले से करेंगे। उसके बाद अगर ये मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हरियाणा में जाएंगे जी, उत्तर भारत में जाएंगे। 420 से ज़्यादा खापों के प्रतिनिधि हमारे संपर्क में हैं, वहाँ तो तब जाएंगे ना, तब अगर ये नहीं माना तो, अगर मान जाता है तो ठीक है। मतलब भाईचारा पे बात करो। भाईचारे की बात है जी, हम भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। व्यक्ति कोई गलत हो सकता है लेकिन समाज गलत नहीं हो सकता, कोई वर्ग गलत नहीं हो सकता। हम किसी पूरे वर्ग को दोष दें ये नहीं है, हम व्यक्ति को दोष देते हैं। व्यक्ति ने अपनी ज़बान से बात कही है, लेकिन उस प्लेटफार्म पर कही है जहाँ पर 1.5 से 2 लाख के बीच का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ये व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठकर इस प्रकार की बातें करेगा, आप क्या समझते हो? संविधान में अच्छी बात थोड़ी है। सरकार से भी अपील है। अगर आपको क्या लगा कि राम कुमार गौतम जी माफ़ी मांग लेंगे? देखो, समाज बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको क्या लगा? मेरे को लगा राम कुमार गौतम जी नतमस्तक होकर समाज के बीच आएंगे। ये खुद करें समाज को इकट्ठा या समाज उनको बुलाई, ये होगा। अगर नहीं, ऐसा नहीं होता है तो नरेंद्र मोदी जी से पूछ लो ना, वहाँ भी तो समाज बैठा था 13 महीने, पूरे विश्व में डंका बजा, तब जाके नतमस्तक हुआ। वो भी तो एक समाज था, किसान वर्ग। इससे ये कोई छिपी हुई बात थोड़ी है। और ये तो छोटी सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आएंगे, वो अवश्य आएंगे, या तो खुद बुलाएं या समाज बुलाएगा। क्या कहना चाहोगे जी आज जो मीटिंग हुई आप लोगों की? हम यही कहना चाहेंगे कि भाई दादा गौतम के खुद के दिमाग में यह बात आवे, जबकि समाज इकट्ठा होकर उसको ना बुलाएं। उससे पहले दादा गौतम खुद आए, उनके दिमाग में ये बात आए कि भाई मेरे मुँह से जो ये अपशब्द निकले हैं किसी भी जाति के बारे में, किसी भी वर्ग के बारे में, हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि जाट समाज के लिए उन्होंने बोला, वो तो किसी भी समाज में हो सकती हैं, कोई भी समाज अपने ऊपर ले सकता उस बात को। तो 35 बिरादरी और हैं। पहली बात तो मैं तो बिरादरी भी एक ही मानता हूँ, है ही नहीं बिरादरी कोई, किसने बनाई बिरादरी? काम के हिसाब से वर्ग बांटे गए थे, हम तो एक ही की संतान है। अगर हम पीछे जाएँ हज़ारों साल लाखों साल तो हम एक ही की संतान है ना। तो फिर
ये बंट कहाँ से गए? हम तो धर्म भी, मैं तो कह रहा हूँ कि एक ही धर्म है सबका, रोज़ का काम है जी। उनके मुंह से निकल जाती बातें फलों में, हम ये नहीं कह रहे कि जानबूझ के कह रहा होगा, वो फलों में निकल जाती हैं तो उनको लग रहा है वो कंट्रोल करना सीरियस ही चाहिए। बोल रहे हैं वो, मैं तो उनको नॉन सीरियस मानता हूँ, नॉन पॉलिटिकल, नॉन सीरियस। मतलब उनके शब्दों को आप मतलब गहराई से नहीं लेते, गहराई से तो लेंगे क्योंकि नुमाइंदा हो हमारे सरकार का, हमारे क्योंकि जिम्मेवार व्यक्ति है, विधायक है, और आप बोल रहे हो कि गहराई से तो लेंगे, लेकिन उनके मुंह से निकलता है, निकल क्यों रहा है कि समाज भी उस बात पे हंस पड़ता है, इसलिए लोगों को लगता है कि समाज इन चीज़ों को सुनना पसंद करता है। ये हमें भी समझना चाहिए कि ऐसी बातें जब बोले ना, कोई भी बोले तो हंसे ना उसके ऊपर उसको बताएं कि ये गलत बोल रहे हो आप, ये अच्छा नहीं है, हमारे नई जनरेशन को आप क्या दे के जा रहे हो इसके बदले। ठीक है जी। तो आपने विचार सुने हैं, आपकी राय क्या कुछ है आपने कमेंट में देनी है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।